है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और उस कंपाउंड का नेम है बेकिंग सोडा। यस, तो बेकिंग सोडा जो है ये कॉमन नेम है। क्या है ये? कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो समझ गए बेकिंग सोडा क्या है? ये एक कॉमन नेम है। NaCO3 क्या है? ये केमिकल फॉर्मूला हो गया, और ये केमिकल नेम हो गया। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। यस, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो when carbon dioxide gas is passed over the solution of NaCl with saturated ammonia, then baking soda is formed। तो देखिए है क्या ना, CO2 गैस, CO2 गैस, और क्या है? सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो सॉल्यूशन ऑफ NaCl मीन्स ये हो गया H2O प्लस NaCl, और क्या चाहिए? अमोनिया NH3। तो ये रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? NaHCO3 बनेगा, और फिर अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड है यही है बेकिंग सोडा। क्या है ये? बेकिंग सोडा। और ये जो कंपाउंड है वो क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। तो प्रिपरेशन आप समझ गए होंगे कि व्हेन CO2 गैस इज पास्ड ओवर द सॉल्यूशन ऑफ NaCl विथ सैचुरेटेड NH3, देन बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड। और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से है। अब ध्यान से देखिएगा तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, देखिए NaHCO3 क्या ये? बेकिंग सोडा। और इस बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो बनेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अब चेक करते हैं। देखिए सोडियम के 2 एटम इधर भी है, हाइड्रोजन के 2 एटम इधर भी है,
ऑक्सीजन के 6 एटम, 3 to 6 हो गया, तो यहाँ 3 to 5 1 6। तो इस तरह से अब ये बैलेंस है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। एक और रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विथ एसिड। दैट मीन्स ये NaHCO3 और यदि HCl का रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड, बनेगा क्या वाटर, एंड बनेगा क्या CO2। ध्यान से देखिए, ये जो रिएक्शन है वो अब बैलेंस्ड है। क्या है ये, बैलेंस्ड है। कैसे, सोडियम का 1 एटम, ठीक है, क्लोरीन का भी 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम एंड ऑक्सीजन का 3 एटम्स। चलिए हम लोग देखते हैं यूजेस। तो यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, फर्स्ट है इट इज यूज्ड एज एंटासिड। एंड एसिड, देखिए एंटासिड है क्या, एंटी एसिड। तो एंटी एसिड के जगह पे क्या लिखते हैं, एंटासिड। मीन्स एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, और इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज यूज्ड एज एंटी एसिड। तो एंट एसिड कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोचेंगे कि एंट मीन्स ये शायद चींटी है, बट नो, देखिए एंटी एसिड, एसिड का ऑपोजिट में यूज करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ओके। सेकंड नंबर देखिए, इट इज यूज्ड एज ingredient of baking powder। यस, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज करते हैं। थर्ड में इट इज यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। कहने का मतलब ये है कि सोडा, बेकिंग सोडा एंड एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो इससे एक गैस का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग को बुझाने के काम में यूज किया जाता है। तो यही है, इट इज यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। तो ये तो था यूजेज। अब हम लोग इसी में देख लेते हैं कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। यस, बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर, सो इट इज द मिक्सचर ऑफ baking soda and mild edible acid like tartaric acid। तो बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो NaHCO3 और एडिबल एसिड से क्या ले लिया हम लोग,
हाइड्रोजन आयन, क्योंकि जब एसिड का बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा ही। तो अब देखिए इस रिएक्शन को कि NaHCO3 और ये हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, ये बिटरनेस ऑफ NaCO3 को जो है वो रिमूव करते हैं। दैट मीन्स पहले हम लिखते हैं Na2CO3 रिमूव्स द बिटरनेस ऑफ फूड। फूड में जो भी बिटरनेस हो रहा था, बन रहा था, जो कड़वापन हो रहा था, उसे हटाने का काम कर लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है। सेकेंड नंबर क्या है कि CO2 गैस which is formed during reaction makes the food soft and spongy। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट में ये माइल्ड एडिबल एसिड का यूज़ क्यों करते हैं। इससे जो बिटरनेस फूड में क्रिएट होता है उस बिटरनेस को हटाने का काम करते हैं, और ये CO2 जो है वो फूड को फ्लफी दैट मीन्स वो स्पॉन्जी बनाने का काम करते हैं, साथ में वो जो है वो फूल भी जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।